जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल हमरे मोहन बिहारी जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास की कहानी, जिसे सुनने मात्र से ही लाभ मिलता है। ये बहुत प्यारी कहानी है, तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो कार्तिक मास में किए गए स्नान, दान, व्रत का बहुत अधिक लाभ है, बहुत अधिक महत्व होता है। मन सच्चा और भाव पक्का हो तो फल मिलता ही मिलता है। सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य कभी खाली नहीं जाता है। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है। आज आपको कार्तिक मास की चलो एक बहुत सुंदर कहानी सुनाती हूँ। प्रेम से, मन से, भाव से सुनने कहानी में बताए गए और इस कहानी में बताए गए मैसेज को समझना। प्रेम से, मन से, भाव से इस कहानी को सुनना और जो इसमें मैसेज छुपा है उसको समझना। ओके, शुरू करते हैं। किसी गांव में एक लड़की थी। भगवान की पूजा पाठ में उसकी बहुत आस्था थी। एकादशी कातक सब नियम से करती थी। बहुत अच्छा समय था। समय के साथ उसका विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। उसकी ससुराल में सिर्फ उनके पति थे और सास थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो लड़की बहू रूप में भी सेवा, पूजा पाठ, व्रत सब नियम से करती। अच्छी बहू के साथ साथ सारी जिम्मेदारियां भी निभाती। घर गृहस्थी, परिवार सब बढ़िया चल रहा था। अब कार्तिक का महीना आया। उसकी सास तो 12 कोस दूर कार्तिक स्नान के लिए जाती। अब नई बहू भला कैसे कहे कि सासू माँ मुझे भी ले चलो। फिर भी उसने डरते हुए सास से कहा, सासू माँ, सास ने कहा उसने डरते हुए सास से कहा कि मैं भी चल पड़ूँ सासू माँ आपके साथ कातक नहाने के लिए। तो सास ने कहा, घर का काम कौन करेगा? पानी भर के लाना है, खाना बनाना है, और तुम्हारा पति भी तो काम पड़ जाएगा। ये सुनकर बेचारी बहू चुप हो गई। अब अगले दिन तो सास तो सुबह कार्तिक नहाने के लिए चली गई, क्योंकि सास तो रोज़ जाती है। बहू ने क्या किया? बहू ने घर में ही मिट्टी का बड़ा सा कुंड बनवाया और उस कुंड में पानी भर के नहाना शुरू किया। और नहाने से पहले कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इट मीन्स मन सच्चा होना चाहिए हमारा, फिर तो हमारा भगवान भी साथ देते हैं। मानते हो या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उन्होंने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और हे गंगा मैया आओ और मुझे स्नान कराओ। सच्चे मन से कही मनोकामना कभी खाली नहीं जाती। और सच में गंगा मैया आई और उसे स्नान कराया। बहू ने कुंड में अपना कार्तिक स्नान पूरा किया। अब से रोज का यही नियम हो गया। सास तो सुबह चली जाती और बहू घर में ही गंगा नहा लेती। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। कई बार क्या होता है, भगवान भी कई बार लीलाएं करके हमें संदेश देते हैं। बहू का सच्चा मन और भक्ति देख करके गंगा मैया ने भी एक लीला रची। एक बार कार्तिक नहाते हुए सास की नथ गंगा जी में बह गई। अब गंगा मैया की कृपा से वह नथ बहकर बहू के कुंड में आ गई और नहाते हुए वह नथ बहू के हाथ में आई। तब बहू पहचान गई, अरे ये नथ तो मेरी सासू माँ की है। अब उसने वो नथ संभाल कर उठा के रख दी। अब सास जब नहा करके आती है तो वे बहुत उदास थी। बहू ने पूछा, क्या हुआ सासू माँ? तो उसकी सासू माँ बोली, आज मेरी नथ नहाते वक्त गंगा जी में बह गई। अब बहू ने वो नथ सास को दे दी, क्योंकि वो परेशान नहीं करना चाहती थी, सच्चे मन की थी। सास ने कहा, अरे ये तो मेरी नथ है। सास ने पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो मेरी आंखों के सामने गंगा जी में बह गई थी। हम जितनी औरतें थीं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर वो नीचे चली गई। अब बहू ने कहा, सासू जी आप तो 12 कोस दूर कातक नहाने के लिए जाते हो, मैं तो यहीं कुंड में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और गंगा मैया बहकर मेरे पास आ जाती हैं, जिससे मैं स्नान कर लेती हूँ। आज जब मैं स्नान कर रही थी तो गंगा जी के साथ साथ बह कर के आपकी नथ भी आई। फिर मैंने उसे उठा कर रख लिया। ये सुन कर के सास बहुत खुश हुई। सास को पता तो था ही कि भाई मेरी बहू बहुत संस्कारी है, सच्ची भक्त है और इसका मन साफ है, तभी तो इसके लिए कुंड में भी गंगा जी आ जाती हैं। गंगा मैया ने जैसे उस बहू पर कृपा करी, वैसे ही इस कथा कहने वाले और सुनने वाले पर
कृपा करना। जय हो गंगा मैया। कार्तिक स्नान करने वालों का सबका स्नान पूरा कराना। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय। अगर आपको कार्तिक महीने की यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।